जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज गुरुनंदन परीक्षित स्वामी सुखदेव जी से पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपने इतना ज्ञान दिया और आपके द्वारा जितना भी ज्ञान अभी तक मैंने प्राप्त किया है, उस ज्ञान को श्रवण करने के उपरांत मेरी प्यास बुझ नहीं रही है। मेरे मन में और अधिक लीलाओं को श्रवण करने की इच्छा हो रही है। मेरा मन हो रहा है कि मैं आपसे भगवान की लीलाएं इसी भांति श्रवण करता रहूं। हे गुरुदेव, अब मेरे मन में ये इच्छा है कि आप मुझे भगवान के नाम की कोई महिमा की लीला श्रवण करवाएं। क्या कोई ऐसा वृत्तांत, क्या कोई ऐसी घटना है जिसमें भगवान की लीला का वर्णन किया गया हो? प्रेम से कहो श्री राधे। कोई ऐसी लीला मैं आपसे सुनना चाहता हूं। आज स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, हे गुरुनंदन, हे राजऋषि परीक्षित, मैं इसके संदर्भ में तुम्हें एक प्राचीन इतिहास श्रवण करवाता हूं। बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से इस कथा को श्रवण करना। कि बहुत पुरानी बात है, कन्याभुज क्षेत्र में, नगर में, आदिकाल में इसे कन्याभुज कहा जाता था, लेकिन आज के समय में इसे कन्नौज कहते हैं। कि एक दासीपति की कथा है जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, परंतु एक वैश्य के संसर्ग के कारण इसने अपना सारा ज्ञान, अपनी सारा विवेक सब नष्ट कर दिया। बात उस समय की है कि जब एक बार ये अपने पिता के कहने पर पूजन और यज्ञ के लिए सामग्री लाने के लिए वन गया था, और जब वन से समधाएं, पुष्प, फूल इत्यादि लेकर लौट रहा था, तो मार्ग में एक वैश्या अपने प्रेमी के साथ बैठी वार्तालाप कर रही थी। उनकी बातें कुछ कामुक थी और उन बातों को सुनकर इनके मन में भी जिज्ञासा हुई कि आपस में क्या बात कर रहे हैं, कैसा विचार विमर्श कर रहे हैं। उन सब को सुनने के लिए, उन सब बातों को सुनने के लिए चुपके से एक स्थान पर खड़े हो गए और उनकी बातों को सुनने लगे। और जब इन्होंने, इनका नाम था अजामिल, जब अजामिल ने इनकी बातें श्रवण की है, सुनी है, तब इनकी बुद्धि थोड़ी भ्रमित हो गई। क्यों? क्योंकि जो बातें वार्तालाप हो रहा था वो कामुक वार्तालाप हो रहा था। किसी के यौवन, किसी की सुंदरता के संदर्भ में वार्तालाप हो रहा था, और जितना भी वार्तालाप चल रहा था वो सब कामुक था। और उन बातों को सुनकर इनकी बुद्धि, जो ब्राह्मण थे, जो सदा धर्म के काम पर संलग्न रहते थे, धर्म का कार्य किया करते थे, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई और भ्रमित होने के कारण कुपथ पर चलने के लिए वो अग्रसर हो गए। अब जब अजामिल ने उस वैश्य को देखा है, तो उस वैश्य को प्राप्त करने की इच्छा हुई है। अजामिल के पत्नी थे, पुत्र थे, संतानें थे, भरा पूरा परिवार था, परंतु फिर भी बुद्धि बिगड़ गई। और बिगड़ी कैसी? अनर्गल भाषण सुनने से, अनर्गल बातें सुनने से। और हम
जब भी पाप कहां से प्रारंभ होता है? पाप प्रारंभ होता है कहां से? नेत्रों से। एक एक उपवन था, एक उपवन था, और उस उपवन में एक सुंदर से फलों से लदा हुआ एक वृक्ष था। एक व्यक्ति ने वृक्ष को देखा और उस वृक्ष में लगे हुए सुंदर सुंदर फलों को देखा। अब जैसे ही फलों को देखा तो मन में भाव आया, मन में विचार आया कि क्यों ना इन फलों को तोड़कर मैं इनका भक्षण कर लूं, इनको खा लूं। उनके उस वृक्ष के पास गया है। वृक्ष के पास जाने के उपरांत उस वृक्ष से फल तोड़े। अब जैसे ही फल तोड़ा है और उस फल का भक्षण किया, और भक्षण करते ही वहां पर उस वृक्ष का स्वामी पहुंच गया। अब जैसे ही उस वृक्ष का स्वामी वहां पहुंचा तो उसने कहा, मेरी अनुमति के बिना तुमने फल क्यों तोड़ा? और तूने बिना अनुमति के फल तोड़ा है। तो उसी क्षण उस वृक्ष के स्वामी ने डंडा लिया और जोर से कहां मार दिया? पीठ पे। जोर से पीठ पे मार दिया। अब क्रिया क्या हुई? अब क्रिया क्या हुई? क्रिया ये हुई कि नेत्रों से वृक्ष को देखा, नेत्रों से वृक्ष को देखा, और बुद्धि में विचार आया कि मैं भक्षण करूं। पैरों से उस वृक्ष तक गया, नेत्रों से वृक्ष को देखा, उसके फलों को देखा, और पैरों से चलकर गया। जब वृक्ष के पास पहुंचा तो हाथों से फल को तोड़ा। अब जब हाथों से फल को तोड़ा तो मन में भाव था कि उस फल का स्वाद चखना है, आनंद लेना है, और ये जो आनंद है यही तो संकट का कारण बनता है। अब जैसे ही उस फल का भक्षण किया, आंखों से देखा, पैरों से चल के गया, हाथों से फल को तोड़ा और जीभ से उस फल का स्वाद चखा। अब जब स्वाद ले लिया तब माली आया और माली ने डंडा लिया और डंडा पीठ पे मार दिया। पिटाई किसकी हुई? पीठ की। देखा कहां से था? आंख से। गया कैसे था? पैरों से। तोड़ा कैसे था? हाथ से। स्वाद कैसे लिया? मुंह से, जीभ से। और मार कहां पड़ी? पीठ पर। तो मार कहां पड़नी चाहिए थी? मार कहां पड़नी चाहिए थी? आंखों पर, क्योंकि देखा तो आंखों ने था, लेकिन मार कहां पड़ी? पीठ पर। कहने का अर्थ क्या है? कहने का औचित्य क्या है कि यदि हम अपनी दृष्टि सुधार लें, यदि हम अपनी बुद्धि को सुधार लें, तो संसार में कभी कोई कष्ट, कभी कोई पीड़ा, कभी कोई दुख ना आए। परंतु हम करते क्या हैं? हम स्वाद के लिए, हम स्वाद के लिए ऐसे ऐसे कुकृत्य कर जाते हैं, जिन कुकृत्यों का हमें आगे चलकर खूब सारा दुख, खूब सारी पीड़ा उठानी पड़ती है। आज अजामिल के मन में भी अनर्गल विचार आए हैं, और उस वैश्य की प्राप्ति के लिए आज अपना सारे कुटुंब को, सारे परिवार को छोड़ दिया, और जब सारे परिवार का त्याग कर दिया तो परिवार वालों ने भी उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब अजामिल उस वैश्य के साथ नगर से बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाकर वहां पर रहने लगा। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। छोटी सी कुटिया बनाकर वहां पर रहने लगा और जीवन यापन जीने लगा। अब भगवान की भक्ति को भूल गया। पहले क्या करता था? सदा भगवान की भक्ति में संलग्न रहता था, पूजा अर्चन करता रहता था, परंतु आज सब कुछ भूल गया। अब उसे याद था मात्र और काम, मात्र और मात्र काम। अपनी उस प्रेमिका, अपनी उस प्रेयसी की सुंदरता, इसके अतिरिक्त उसके मन में कोई भाव, कोई विचार नहीं था। अब जब वो हर घड़ी, हर पल, हर क्षण एक ही बात करता, एक ही विचार रखता, एक ही भाव रखता, तो उसका कल्याण कहां हो सकता था? अपने पथ से भ्रष्ट हो गया। अब उस वैश्य के कई संतानें हुई और पुनः से गर्भवती थी। तभी
एक घटना घटित हुई कि कुछ ऋषियों का समूह तीर्थ यात्रा के निमित्त उस नगर से जा रहा था। संध्या का समय था, अंधेरा होने वाला था और आगे का मार्ग वन्य प्राणियों से भरा हुआ था। विचार आया कि क्यों ना आज इस नगर में ही रात के समय रुक जाएं। तो वहीं नगर के चौक पर खड़े होकर कुछ युवकों से पूछा है कि क्या यहाँ पर रहने के लिए कोई धर्मशाला है, कोई रहने का कोई ठिकाना है कि जहां हम रात भर रह सके। तो वहां पर कुछ मन चले लड़कों ने अटखेली करते हुए, उपहास करते हुए उन ऋषियों का उनसे कह दिया, हाँ, यहाँ पर एक ही धर्मशाला है, एक ही ठिकाना है और वो है नगर से थोड़ी सी बाहर एक बड़े महान संत का, महान ऋषि का आश्रम है। आप वहां जाइए, वहां पर आपको रहने का आश्रय प्राप्त हो जाएगा। अब ये कौन था, किसके संदर्भ में कहा? ये कहा उन मन चले लड़कों ने अजामिल के संदर्भ में, जहां पर अधर्म, पाप, अनाचार, व्यभिचार हुआ करता है, वहां उन संतों को भेज दिया। अब जब वो संत वहां पर पहुंचे हैं तो उस समय संयोगवश अजामिल नहीं था, उसकी पत्नी वो वैश्या थी। आज उन संतों ने उससे पूछा है, हे देवी, अंधेरा होने वाला है, हम आज की रात आपकी कुटिया में, आपके घर में रहना चाहते हैं, हमें आपकी कुटिया में थोड़ा सा स्थान यदि मिल जाए तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। हमें इसके बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस हम इतना चाहते हैं कि रात भर हम रहें, भजन कीर्तन करें, प्रभु की भक्ति करें और सुबह को हम यहाँ से चले जाएंगे। आज अजामिल कहती है, आज अजामिल की वो पत्नी उन संतों से कहती है कि हे ऋषिवर, इस समय मेरे स्वामी, मेरे पति घर पर नहीं है और मैं इसके संदर्भ में आपको हाँ या ना नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि जब वो आएंगे तो जो उनका निश्चय होगा वही मैं उनकी बातों का अनुसरण करूंगी और वही मैं करूंगी। कि संयोगवश उसी समय अजामिल भी वहां पर पहुंच गया। जब अजामिल वहां पर पहुंचा है तो सारा वृत्तांत सुना है। तो पहले तो अजामिल कहता है कि हमारे पास छोटी सी कुटिया है, यहाँ पर रहने के लिए आप कोई स्थान नहीं है, आप यहाँ पर नहीं रह सकते। परंतु जब उन ऋषियों ने, उन संतों ने आग्रह किया, तब अजामिल ने कहा, ठीक है, यदि आप रहना चाहते हो तो मेरी कुटिया के एक कोने में आप रात भर विश्राम कर सकते हो। आज उन संतों ने, उन ऋषियों ने पूरी रात जिस कुटिया में सदा व्यभिचार, पाप, अनाचार, अधर्म होता था, उस कुटिया में धर्म का गान किया है, भजन किया है, कीर्तन किया है, सत्संग किया है और उस कुटिया को पवित्र किया है। आज भोर हुई है, सुबह हुई है, प्रातः काल हुआ है, अब वो संत जाने लगे। अब जैसे ही वो संत जाने लगे तो संतों ने रात भर उनके घर की स्थिति देखी। मन में विचार आया कि जाते जाते हमें इस ब्राह्मण युवक पर, इस ब्राह्मण पर कृपा करनी चाहिए। ये अपने मार्ग से भ्रष्ट हो गया है, अपने वास्तविक कर्तव्य को भूल चुका है, हमें इस पर कृपा करनी चाहिए, इसे कुछ ज्ञान देना चाहिए, इसकी दुर्गति को सदगति में परिणत करना चाहिए, तो इसकी सहायता करनी चाहिए। विचार किया और विचार करने के उपरांत जैसे ही जाने लगे, आज अजामिल से वो संत कहने लगे, हे अजामिल, हम रात भर तुम्हारे यहाँ रहे तो धर्म कहता है, शास्त्र कहता है, नीति कहती है कि हे अजामिल, 3 स्थानों पर कभी रिक्त हाथ नहीं जाना चाहिए और जब तुम कभी जाओ या वो कभी 3 लोग तुम्हारे घर आए तब कभी रिक्त हाथ से न जाना चाहिए, न ही उन्हें रिक्त हाथ से विदा करना चाहिए। तब अजामिल ने पूछा, वो 3 कौन है? तो कहा, पहला गुरु। यदि आपने किसी को अपना गुरु बना रखा है, यदि आप गुरु के पास जाओ तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, या गुरु आपके घर आ जाए तो कभी अपने गुरु को रिक्त हाथ विदा नहीं करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान, कुछ न कुछ उन्हें भेंट अवश्य देनी चाहिए। और दूसरा कहा, यदि आपकी पुत्री ससुराल से कभी आए या आप कभी अपनी पुत्री को ससुराल में मिलने जाओ तो कभी भी रिक्त हाथ से मत जाओ।
और ना ही अपने घर से उसे कभी रिक्त हाथ खाली हाथ विदा करो। ये सौभाग्य का कारक नहीं होता है, ये सदा दुर्भाग्य लेकर आता है यदि आप उसे रिक्त हाथ विदा करते हो। और तीसरा कहा कि यदि किसी ब्राह्मण के यहाँ पर जाओ या ब्राह्मण आपके घर आए तो तब भी तुम्हें रिक्त हाथ से उन्हें विदा नहीं करना चाहिए। जब तुम उनके घर जाओ तब भी कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। और जब वो तुम्हारे घर आए और तुम्हारे घर से जाने लगे तब भी तुम्हें अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ उन्हें दान अवश्य करना चाहिए। परंतु आज स्थिति बड़ी विचित्र है, आज बड़ी विडंबना है कि आज के इस समाज में सेवा का भाव क्या है ये सब भूल चुके हैं। आज जैसे ही संतों ने अजामिल से कहा कि हम अब जा रहे हैं, हमें जाते हुए तुम्हें चाहिए, तुम्हारा धर्म बनता है कि कुछ दक्षिणा दो, कि हमें कुछ दक्षिणा दो। अब जैसे ही संतों ने कहा कि हमें कुछ दक्षिणा दो तो आज अजामिल कहने लगा, अरे संतो, मैंने रात भर तुम्हें अपनी कुटिया में रहने का स्थान दिया, तुम्हें रहने का आश्रय दिया, अब तुम जा रहे हो तो मुझसे जाते जाते कुछ मांग रहे हो, तुम मुझसे कुछ मांग रहे हो। मेरा काम देना नहीं, मेरा काम तो लेना है। तुम अब स्वयं को सौभाग्यशाली समझो जो रात भर मैंने तुम्हारा अंत नहीं किया, तुम्हारा वध नहीं किया। यदि मेरी बुद्धि घूम जाती, भटक जाती, फिर जाती तो रात को ही तुम्हारा काम तमाम कर देता, तुम्हारा अंत कर देता। और तुम मुझसे जाते जाते दक्षिणा मांग रहे हो, उपहार मांग रहे हो, भेंट मांग रहे हो। हे संतो, आपके लिए तो इतनी ही बड़ी बात है कि मैंने तुम्हें अपने यहाँ पर रहने के लिए आश्रय दिया और जाते जाते मुझसे मांगते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती। आज संत बड़े कोमल भाव से उनसे कहते हैं, हे अजामिल, हे अजामिल, हम तुमसे किसी प्रकार के धन की इच्छा नहीं करते, किसी प्रकार के धन की कामना नहीं करते। हम तुमसे मात्र और मात्र इतना चाहते हैं कि तुम्हारा कल्याण। हम मात्र तुमसे इतना कहते हैं कि हमने देखा है कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, उसके संतान होने वाली है। हम मात्र इतना चाहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो। तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मण होकर भी तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हो। हम चाहते हैं कि तुम अपने वास्तविक धर्म को समझो जिससे तुम्हारा कल्याण हो। इसलिए हे अजामिल, हमें दक्षिणा में तुमसे कोई धन, कोई हीरे, कोई मोती, कोई संपत्ति नहीं चाहिए। हमें मात्र इतना चाहिए कि जब भी तुम्हारी पत्नी के यहाँ कोई संतान हो तो उसका तो मात्र तुम इतना करना कि अपने उस संतान का नाम नारायण रख देना। यदि तुम अपने पुत्र का, अपने संतान का नाम नारायण रख दोगे तो उससे भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अजामिल ने कहा, मुझसे धन तो मांगा नहीं, मात्र मेरे मुझसे इतना मांग रहे हैं कि जो भी मेरे संतान हो मैं उसका नाम नारायण रख दूं, तो इसमें कोई बुरा नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। आगे चलकर इनके घर एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम इन्होंने क्या रखा? नारायण। अब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ और अजामिल को अपने उस पुत्र से मोह उत्पन्न हुआ। पहले भी संतानें थी, परंतु पहले किसी भी संतान के साथ मोह नहीं था, परंतु अब इस पुत्र के प्रति मोह उत्पन्न हुआ। अब हर घड़ी सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय, हर घड़ी, हर पल एक ही नाम आता, नारायण बेटा भोजन कर लो, नारायण बेटा मेरे पास आओ, नारायण बेटा जल पी लो। हर घड़ी, हर पल, हर समय, कहीं भी जाता, कहीं से भी आता, नारायण 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 करता। आज समय था, कौन सा? अजामिल का अंतिम समय था। और आज सैया पर लेटे हुए अजामिल को यमदूत दिखाई दिए हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब यमदूत आते हैं तो मरने वाले व्यक्ति को वो साक्षात रूप में दिखाई देते हैं, परंतु उस समय स्थिति ऐसी होती है कि वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाता, कुछ बता नहीं पाता, कुछ समझा नहीं पाता, कब कुछ सुना नहीं सकता, किसी को बता नहीं सकता। उसमें स्थिति ऐसी होती है। धर्म कहता है, शास्त्र कहता है, नीति कहती है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में
रुई का दान करता है, और जो व्यक्ति नमक का दान करता है, जो रुई का दान करे उसे कभी यमदूतों का भय नहीं होता, और जो नमक का दान करे उसे कभी यमराज का भय नहीं होता। तो हमें रुई और नमक का दान अवश्य करना चाहिए। और जिस पर पितरों का कुप्रभाव हो, ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि मैक्सिमम लोग हैं ऐसे जो पितरों के संबंधित जो कार्य करते हैं वो सही से नहीं करते। और मैक्सिमम जब ब्राह्मण के पास जाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, पूछते हैं कि हमारे ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं, घर में अशांति, 3 कारण हैं पितृदोष के। 3 कारणों से आप पहचान सकते हो कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं। पहला कारण, आप जितना मर्जी धन कमाओ, खूब पैसा कमाओ, वो पैसा आपका घर, आपके घर में कभी टिकेगा नहीं, पानी की तरह बहता जाएगा। दूसरा, उस घर में चाहे 10 सदस्य हो चाहे 4 हो, जितने भी सदस्य हो, उनकी आपस में कभी प्रेम नहीं होगा, कभी स्नेह नहीं होगा। सबके मुख विपरीत दिशा में होंगे, सब एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं होंगे, आपस में स्नेह नहीं होगा परिवार में। दूसरी स्थिति। तीसरी, कि उस घर में चाहे जितने भी मेंबर हो, जितने भी सदस्य हो, हर समय एक व्यक्ति बीमार रहेगा, कुछ ना कुछ कष्ट, कुछ ना कुछ पीड़ाएं अवश्य रहेंगी। तो एक उपाय है, आप उसे याद करना, याद रखना। क्या उपाय है? कहते हैं कि जो हमारा घर होता है, हमारे घर की दहलीज पर पितरों का वास होता है। किसका वास होता है? पितरों का। आजकल तो ट्रेंड ऐसा है कि दहलीज होती ही नहीं है, बिल्कुल सपाट सपाट, क्योंकि मॉडर्न जमाना है। और दहलीज का क्या करना? तो कहते हैं जो दहलीज होती है वहां पर पितरों का वास होता है। अमावस्या के दिन यदि आप अपनी दहलीज को दूध से, गाय के दूध से उस दहलीज को धोएं, और धोने के उपरांत वहां पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं, दोनों ओर, दरवाजे के दोनों ओर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं, और उस स्वस्तिक की एक भुजा दूसरे स्वस्तिक की दूसरी भुजा से मिला दें। क्या करें? दोनों ओर स्वस्तिक बनाएं, और स्वस्तिक की भुजा, एक स्वस्तिक की भुजा दूसरी स्वस्तिक की भुजा से मिलानी है। तो इससे पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं। और जब भी कभी आप घर से बाहर कहीं जाएं, तो उस दहलीज पर वंदन करके, प्रणाम कर कर, नमस्कार कर कर वहां से विदा हो, और जब लौट कर आए तब पुनः दहलीज पर वंदन करे। आपके घर में कभी पितृदोष नहीं होगा। प्रेम से कहो श्री राधे। तो छोटे छोटे उपाय यदि करते रहे तो जीवन में कभी कोई संकट ना आए, कभी कोई कष्ट ना आए। अब वो यमदूत जैसे ही अजामिल के प्राणों को हरण करने लगे कि उसी क्षण अजामिल चीख पड़ा, अरे नारायण मुझे बचाओ, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी सहायता करो, हे नारायण मुझे बचाओ। अब जैसे ही नारायण नारायण पुकारने लगा कि उसी क्षण भगवान श्री नारायण के पार्षद वहां पर प्रकट हो गए और यमदूतों से कहने लगे, हे यमदूतों तुम इसे छोड़ दो, ये यमपुरी जाने के लिए नहीं, अपितु इसका स्थान कहाँ है? इसका स्थान वैकुंठ में है, इसे छोड़ दो। अब जैसे ही कहा कि ये यमपुरी जाने के लिए नहीं, अपितु इसका स्थान तो वैकुंठ में है, तो आज यमदूत आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये कैसी बात कर रहे हो? ये पापी, अधर्मी, अनाचारी, व्यभिचारी, जिसने आजीवन अपने जन्म को कुलिशित किया, कलंकित किया, जिसने सदा पाप किया, ये वैकुंठ का अधिकारी कैसे हो सकता है? ये वैकुंठ का अधिकारी नहीं, अपितु नरक का अधिकारी है।
नहीं नहीं, ये नरक का अधिकारी नहीं। इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने हमें भेजा है, ये वैकुंठ जाएगा। अच्छा, वैकुंठ जाएगा? नहीं नहीं, ये वैकुंठ का अधिकारी नहीं। फिर कहां? परंतु ये यमपुरी का भी अधिकारी नहीं। बोले आपसे कोई भूल हुई है। यमदूत कहने लगे आपसे कोई भूल हुई है, आप किसी और अजामिल के पास जाना था, परंतु गलती से आप रास्ता भूल गए। आपकी गाड़ी का बैलेंस खराब हो गया होगा, आपका विमान थोड़ा गड़बड़ा हो गया होगा और गलती से आपका विमान यहाँ उतर गया। ये वैकुंठ का अधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि इसने आजीवन पाप किया, अधर्म किया, अनाचार किया। अरे नहीं नहीं, ये पापी नहीं है, इसने अपने अंत समय में भगवान नारायण को पुकारा है, इसलिए ये नारायण का अनन्य भक्त है। हे यमदूतो, यहाँ से चले जाओ। अब जब इतनी बातें यमदूतों ने सुनी तो वो उनका निरादर कैसे कर सकते थे? भगवान के पार्षदों का निरादर कैसे कर सकते थे? वो लौट गए हैं। आज यमदूतों ने धर्मराज से पूछा है कि हे धर्मराज, हमें बताइए कि भगवान ने अपने पार्षद क्यों भेजे? जिस अजामिल ने आजीवन पाप किया, अधर्म किया, अनाचार किया, उस अजामिल को वैकुंठ की प्राप्ति कैसे हो गई? तब धर्मराज ने कहा कि हे यमदूतो, ये भगवान की ही कृपा है, जो अंत समय में भी, जो भूल से भी, जो गलती से भी भगवान का नाम एक बार ले लेता है, भगवान उस पर कृपा कर दिया करते हैं। तो वही कृपा आज अजामिल पर की है। इस सारे दृश्य को अजामिल अपने नेत्रों से देख रहा था, और जब अजामिल ने ये सब देखा, आज अजामिल को अपनी भूल का आभास हुआ कि देखो, मैंने जीवन भर, जीवन पर्यंत कितना पाप, कितना अधर्म, कितना अनाचार किया और सदा कुमार्ग पर चलता रहा, सदा भगवान को भूला रहा। आज देखो, उसी भगवान के भूल से ही, नाम लेने से ही भगवान ने मुझ पर कृपा की है और वैकुंठ की प्राप्ति की है, वैकुंठ प्रदान किया है। तो अब मुझे चाहिए कि मुझे अपने इस जीवन में सुधार करना चाहिए। जो मैंने गलती की, अब मुझे सुधार करना चाहिए। अब वहां से भगवान के पार्षद भी चले गए, यमदूत भी चले गए। अब उसे अपनी भूल का आभास हुआ। अब उस अजामिल ने, जो सदा व्यभिचार में संलग्न रहता था, अब वो भक्ति मार्ग पर चल पड़ा। अब उसने 80 वर्ष तक भगवान की पूजन इत्यादि की है, भक्ति की है। उसके उपरांत उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई है। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। मेरे सामने सरकार की सूरत ही कुछ ऐसी है, जो एक बार उनकी उस मोहिनी मूरत को देख लेता है, उनकी सूरत को देख लेता है, वो कभी फिर उनसे दूर नहीं जाया करता है। और जो इनका एक बार दीवाना हो गया, वो समझो उनकी दीवानगी को कभी छोड़ता नहीं। उनकी दीवानगी उसके हृदय से, उसके मन से कभी निकलती नहीं।